सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी सीबीएसई ने जो 10th क्लास का और 9th क्लास का सभी विषयों का सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस को देखेंगे। देखो बच्चों, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम ही देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको किताब लेना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो सिलेबस आपकी पुस्तक में उपलब्ध होना चाहिए यानी मौजूद होना चाहिए, तभी आप उस पुस्तक को खरीदें। तो सीबीएसई इसीलिए जो है नया सत्र प्रारंभ होने के एक हफ्ता पहले ही सभी विषयों का सिलेबस जारी कर देता है, जिससे सभी बच्चे सिलेबस देखकर उसी अनुसार किताब खरीदें। और क्या पढ़ना है, क्योंकि एक सिलेबस जो होता है वो पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए भी जरूरी होता है और पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ना है, ये सब सिलेबस से पता चलता है। तो इस वीडियो में हम सभी जो संस्कृत जिसका कोड है 122 उसके सिलेबस को देखेंगे। और सभी विषयों का सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सामान्य रूप से लिखेंगे सीबीएसई न्यू सिलेबस 2024-25, तो आपको सीबीएसई का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप सभी विषयों का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये संस्कृत का सिलेबस है सत्र 2024-25 का। इसके अंतर्गत देखो प्रश्न नंबर 1 में, जैसे आप 9th क्लास में देखा था कि एक अपठित गद्यांश आया था 10 नंबर का, उसी तरह से 10th क्लास में भी पहले प्रश्न में यही आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या आएगा, पत्र लेखन, बस 5 नंबर का पत्र होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जहां 9th क्लास में आपको पूरा पत्र स्वयं लिखना था, वही 10th क्लास में जो एप्लीकेशन यानी संस्कृत में पत्र आएगा वो मंजूषा के रूप में होगा, यानी पूरा पत्र आपके पेपर में लिखा होगा, उसमें 10 रिक्त स्थान होंगे, उनको भरते हुए आपको जो है पत्र लिखना होगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा सरल है, क्योंकि पत्र आपके पेपर में ही लिखा होगा, बस केवल रिक्त स्थान भरना होगा। प्रश्न नंबर 3 में चित्र वर्णन आएगा 5 नंबर का, ये सब आप जान चुके हैं 9th क्लास से ही। प्रश्न नंबर 4 में अनुवाद आएगा यानी ट्रांसलेशन, ये भी 5 नंबर का। उसके बाद खंड गा, इसके अंतर्गत अनुप्रयुक्त व्याकरण है। 10th क्लास के बच्चों को ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, संधि पढ़ना है। प्रश्न नंबर 5 में संधि आएगी 4 नंबर की। अब कौन कौन सी संधि पढ़नी है ये बिल्कुल ध्यान से देख लो। व्यंजन संधि, स्वर संधि 10th क्लास में नहीं है, स्वर संधि आप जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको, पहली संधि है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम, इसी को आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। किस नाम के अंतर्गत, जसत्व संधि, इसी का नाम जसत्व संधि है। बस केवल यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन किया है, उसी को बदल दिया है, लेकिन ये है कौन सी संधि, जसत्व संधि। और दूसरी संधि कौन सी है, पहले वर्ण के स्थान पे 5वें वर्ण का परिवर्तन, इसी को कहते हैं परसवर्ण संधि। उसके बाद विसर्ग संधि के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, विसर्गस उत्तम यानी विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाना, विसर्ग के स्थान पे उ हो जाना, विसर्ग के स्थान पे रा हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग के स्थान पे सा का होना। ये इतने टॉपिक हैं संधि के अंतर्गत जो कि 4 नंबर में आपके पेपर में आएंगे। तो व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, इसकी वीडियो हमने बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके इनको अच्छे से अभी से पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में समास आएगा। समास आपके लिए नया है, क्योंकि अभी तक किसी भी क्लास में आपने संस्कृत में समास नहीं पढ़ा है। तो समास कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का समास आएगा। और कितने समास पढ़ने हैं, 4 समास पढ़ने हैं कंप्लीट यानी पूरे साल के सिलेबस में। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में प्रत्यय पढ़ने हैं आपको, 4 नंबर की प्रत्यय आपके पेपर में आएगी। प्रत्यय 2 टाइप की है, तद्धित प्रत्यय जो शब्द से जुड़ती हैं, मतुप, ठक, त्वा और तल, और स्त्री प्रत्यय। ये स्त्री प्रत्यय का मतलब क्या होता है बच्चों, पुल्लिंग के शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इन दोनों प्रत्ययों को लगाते हैं, इसीलिए इनका नाम स्त्री प्रत्यय है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना 3 + 1 = 4, यानी 3 नंबर की तो ये तद्धित प्रत्यय आएगी, 1 नंबर की टाप या गीस प्रत्यय आएगी। वैसे हमने अपने चैनल पे
सत्र 2024 का जो बोर्ड का एग्जाम का पेपर हुआ है उसको बनाया हुआ है। लगभग 65,000 बच्चों ने उसको देखा भी है। तो आप भी उस पेपर को देख सकते हैं कि बोर्ड का पेपर कैसे आएगा, संधि प्रश्न, प्रत्यय के प्रश्न कैसे आएंगे, उसको देख करके फिर उसके अनुसार आप तैयारी करिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में क्या पढ़ना है आपको, वाच्य परिवर्तन। केवल लट लकार में कर्तृ कर्म और क्रिया, आप जानते हैं जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए 3 नंबर का ये वाच्य परिवर्तन आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में आपको समय लेखन पढ़ना है, यानी संस्कृत में आपको समय बताना आना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का समय लेखन आएगा प्रश्न नंबर 9 में। प्रश्न नंबर 10 में अव्यय भरने के लिए आएंगे और 3 नंबर का ये अव्यय होंगे। इतने सारे अव्यय आपको पढ़ने हैं। प्रश्न नंबर 11 में अशुद्धि संशोधन, यानी एक वाक्य लिखा होगा उसमें एक पद गलत होगा, उसको अंडरलाइन होगा, उसी को शुद्ध करके आपको लिखना होगा। ये 3 नंबर का आएगा अशुद्धि संशोधन। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, 13 और 14 में क्या आएंगे, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। कितने कितने नंबर के, 5-5 नंबर के पैसेज आएंगे जो कि आपके पुस्तक से होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 में प्रश्न निर्माण होगा 4 नंबर का। प्रश्न नंबर 16 में अन्वय लेखन होगा, प्रश्न जो कि 4 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 17 में घटनाक्रम यानी कथा लेखन होगा 4 नंबर का। और प्रश्न नंबर 18 में प्रसंगा अनुकूल अर्थ चयन होगा, ये भी 3 नंबर का। इस तरह से 80 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। अब बात आती है कि सेम उसी द्वितीय भागा जो पुस्तक है उसमें से आपको कौन कौन से पाठ साल भर पढ़ने हैं। तो देखो बच्चों, पहला पाठ शुच पर्यावरणम, दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा। अब देखो तीसरा पाठ यहाँ पे सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको नहीं दिया गया है, तीसरा पाठ नहीं पढ़ना है। चौथा पाठ क्या नाम है उसका, शिशुलालनम। पांचवा पाठ जननी तुल्य वत्सला। छठा पाठ सुभाषतानी। सातवां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा। अष्टमा पाठ विचित्रा साक्षी। नौमा पाठ सूक्तया। द्वादशा पाठ अन्योक्तया। तो ये इतना सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे काम की बात और क्या है, सीबीएसई ने देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अनुप्रयुक्त व्याकरण का प्रश्न आएगा ना वो यथासंभव सेम उसी द्वितीय भाग जो पुस्तक है उसी में से ही सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो व्याकरण के लिए भी आप उदाहरण कहाँ से पढ़ेंगे, सेम उसी द्वितीय भाग जो पुस्तक है वहीं से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ बच्चों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, धन्यवाद।